नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम अपने इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 7 के राजनीति शास्त्र के तीसरे अध्याय राज्य शासन कैसे काम करता है के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य शासन क्या है? राज्य शासन वह व्यवस्था है जो किसी राज्य जैसे कि बिहार या उत्तर प्रदेश में लोगों की भलाई के लिए नियम बनाती है, काम करती है और कानून लागू करती है। यह सरकार का एक हिस्सा है जो पूरे देश की सरकार यानी केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करता है। उदाहरण के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बिजली जैसी सुविधाएं देना भी राज्य शासन की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार के मुख्य हिस्से। राज्य सरकार के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है विधानमंडल, जो नियम और कानून बनाता है। इसमें विधायक यानी एमएलए होते हैं जिन्हें लोग वोट देकर चुनते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, जो कानूनों को लागू करती है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। तीसरा है न्यायपालिका, जो यह सुनिश्चित करती है कि कानून सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं। इसमें अदालतें और जज होते हैं। विधायक यानी एमएलए और विधानसभा। विधायक वे लोग हैं जिन्हें जनता वोट देकर चुनती है। ये लोग विधानसभा में जाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। विधानसभा वह जगह है जहां विधायक मिलकर कानून बनाते हैं और राज्य के विकास के लिए चर्चा करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गांव में पानी की कमी है तो विधायक इसकी बात विधानसभा में उठा सकता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। उसे विधायकों में से चुना जाता है। वह मंत्रियों की एक टीम यानी मंत्रिपरिषद बनाता है जो अलग अलग विभागों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य का काम देखती है। उदाहरण के लिए अगर स्कूलों में किताबें चाहिए तो शिक्षा मंत्री इसकी व्यवस्था करता है। सरकार का मुख्य काम लोगों की जरूरतों को पूरा करना है, जैसे स्कूल और अस्पताल बनाना, सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था करना, गरीबों की मदद करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। उदाहरण के लिए अगर कोई बीमार है तो सरकारी अस्पताल में उसका इलाज मुफ्त या कम पैसे में होता है। लोग सरकार को वोट देकर चुनते हैं, इसलिए सरकार को लोगों की बात सुननी पड़ती है। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती तो अगली बार लोग उसे वोट नहीं देंगे। लोग अपनी समस्याएं विधायक या सरकारी दफ्तरों में जाकर भी बता सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कानून आखिर बनते कैसे हैं। विधानसभा में विधायक किसी समस्या पर चर्चा करते हैं, फिर एक कानून का प्रस्ताव बनता है जिसे बिल कहा जाता है। अगर ज्यादातर विधायक बिल को मंजूरी दे दें तो वही बिल कानून बन जाता है। उदाहरण के तौर पर सड़कों पर हेलमेट पहनने का नियम भी एक कानून है। विधानसभा में कुछ विधायक ऐसे होते हैं जो सत्ताधारी पार्टी के नहीं होते। इन्हें विपक्ष कहते हैं। विपक्ष सरकार के काम की निगरानी करता है और गलत काम होने पर सवाल उठाता है। यह सरकार को और बेहतर करने के लिए मजबूर करता है। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो प्रेस उसे उजागर करता है। उदाहरण के लिए अगर किसी गांव में स्कूल नहीं है तो अखबार इसकी खबर छापकर सरकार का ध्यान खींचता है। मान लो एक गांव में सड़क खराब है। गांव वाले अपने विधायक को बताते हैं। विधायक विधानसभा में यह बात उठाता है। फिर सरकार सड़क बनाने का फैसला करती है। अगर सरकार काम नहीं करती तो लोग प्रेस के जरिए या वोट देकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। राज्य सरकार लोगों के लिए काम करती है ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो। यह स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी चीजें देती है और कानून बनाती है। लोग वोट देकर और अपनी बात उठाकर सरकार को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आम सभा ये एक ऐसी सभा है जहां लोग इकट्ठा होकर अपने क्षेत्र या देश की समस्याओं पर बात करते हैं, जैसे गांव में पंचायत या देश में संसद।
भारत के राज्य, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य की अपनी सरकार होती है जो वहां के लोगों के लिए काम करती है। निर्वाचन क्षेत्र यह एक खास इलाका है जहां से लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद चुनते हैं। बहुमत, जब कोई पार्टी या गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं उसे बहुमत कहते हैं। इससे वह सरकार बनाती है। सत्तारूढ़ दल, जो पार्टी या गठबंधन सरकार चलाती है उसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं। विरोधी दल, जो पार्टियां सरकार में नहीं होती हैं वे विरोधी दल कहलाती हैं। ये सरकार के काम पर नजर रखती हैं और सुझाव या आलोचना करती हैं। गठबंधन सरकार, जब कोई एक पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिलता तो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ये पार्टियां आपस में मिलकर फैसले लेती हैं और सरकार चलाती है। उदाहरण के लिए, अगर एक पार्टी को 40 सीटें और दूसरी को 20 सीटें मिलती हैं तो दोनों मिलकर 60 सीटों के साथ सरकार बना सकती हैं। इससे सरकार स्थिर रहती है। सामान्य विधायक, ये वह व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र के लोगों द्वारा चुना जाता है। वह विधानसभा में लोगों की समस्याएं उठाता है, कानून बनाने में मदद करता है और सरकार के काम पर नजर रखता है। मंत्री विधायक, यह भी विधायक होता है लेकिन उसे मुख्यमंत्री किसी विभाग जैसे शिक्षा या की जिम्मेदारी देता है। वह नीतियां बनाता और लागू करता है। अंतर सामान्य विधायक अपने क्षेत्र की बात करता है जबकि मंत्री पूरे राज्य के लिए बड़े फैसले लेता है। हैजा पानी या गंदे खाने से फैलने वाली बीमारी है। सरकार इसके लिए ये कदम उठाती है। साफ पानी की व्यवस्था करना, गंदगी हटाने के लिए सफाई अभियान चलाना, लोगों को स्वच्छता और उबला पानी पीने की सलाह देना, अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाइयां देना, हैजा से बचाव के लिए टीकाकरण करना। प्रेस वार्ता में सरकार या नेता पत्रकारों को अपने काम या योजनाओं के बारे में बताते हैं। इसका उद्देश्य है लोगों को सरकार की योजनाओं जैसे स्कूल, सड़क या स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देना, किसी समस्या या घटना पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करना और लोगों के सवालों का जवाब देना। प्रेस वार्ता से जनता को यह पता चलता है कि सरकार क्या कर रही है। इससे सरकार और लोगों के बीच पारदर्शिता बनी रहती है। विधायक वह व्यक्ति होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है और विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो हर 5 साल में विधानसभा चुनाव होते हैं। लोग अपने क्षेत्र में वोट देकर उम्मीदवार चुनते हैं। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति विधायक बनता है। इस तरीके से संभालता है। चुनाव के बाद सत्तारूढ़ दल या गठबंधन एक मुख्यमंत्री चुनता है। मुख्यमंत्री कुछ विधायकों को उनकी योग्यता, अनुभव या पार्टी में योगदान के आधार पर मंत्री बनाता है। मंत्रियों को अलग अलग विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या सड़क की जिम्मेदारी दी जाती है। वे सरकार के बड़े फैसले लेते हैं और नीतियां लागू करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फैसलों पर विधानसभा में बहस इसलिए जरूरी है। पारदर्शिता, इससे पता चलता है कि सरकार के फैसले सही हैं या नहीं। जवाबदेही, विधायक सवाल पूछते हैं जिससे सरकार को अपने काम का जवाब देना पड़ता है। बेहतर फैसले, विरोधी दल सुझाव देते हैं जिससे नीतियां बेहतर हो सकती हैं। पसंद और लोकतंत्र, बहस से सभी की राय सुनी जाती है जो लोकतंत्र का आधार है। ब्याह पातालपुरम, जो कि एक काल्पनिक जगह है, वहां ये समस्याएं हो सकती थीं। पानी की कमी, साफ पानी न मिलना जिससे बीमारियां फैलती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, जो अस्पताल या दवाइयों की कमी। खराब सड़कें, टूटी फूटी सड़कें जिससे आवागमन मुश्किल हो जाता है। शिक्षा की कमी, स्कूल या शिक्षकों की कमी। और गंदगी, कचरा और गंदे नाले जिससे हैजा जैसी बीमारियां बढ़ाती हैं। सरकार को इनके लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं जैसे पानी की आपूर्ति, सफाई और स्कूल बनाना।
विधानसभा सदस्य यानी विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा में उठाते हैं, वे कानून बनाने में मदद करते हैं, सरकार के काम पर नजर रखते हैं और सवाल पूछते हैं। साथ ही अपने क्षेत्र में सड़क, स्कूल जैसे विकास कार्यों के लिए फंड भी लाते हैं। शासकीय विभाग, ये सरकार के अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या सड़क विभाग। ये मंत्रियों के निर्देश पर योजनाएं लागू करते हैं, रोजमर्रा के काम करते हैं, जैसे स्कूल चलाना, सड़क बनाना या अस्पताल में इलाज देना। अंतर यह है कि विधायक समस्याएं उठाते हैं और नीतियां बनाने में मदद करते हैं, जबकि शासकीय विभाग उन नीतियों को लागू करते हैं और जमीन पर काम करते हैं।